हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। CRSU जींद यूनिवर्सिटी की तरफ से भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम हैं वो ब्लेंडेड मोड में लिए जाएंगे। उसके अलावा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं उनसे रिलेटेड गाइडलाइंस भी यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी हैं। अब गाइडलाइंस से रिलेटेड डिटेल में मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उसके अलावा अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है भाई CRSU के जितने भी स्टूडेंट हैं, और वहाँ पर ये बोला गया है कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम है वो ब्लेंडेड मोड में लिए जाएंगे। ब्लेंडेड मोड का मतलब होता है भाई जो स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहे ऑनलाइन दे सकता है, जो स्टूडेंट ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहे वो ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं भाई, उनके लिए यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस जारी की है। वो गाइडलाइंस क्या क्या हैं अब सुन दो ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट के अंदर बोला गया है कि जो आप लोगों को ऑप्शन है वो एक ही चूज़ करना होगा, या तो आप ऑनलाइन दे सकते हो या आप ऑफलाइन दे सकते हो। सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि जो आप लोगों के ऑफलाइन एग्ज़ाम है वो सेंटर्स के ऊपर कंडक्ट होंगे, यानी कि जो रोल नंबर स्लिप के अंदर कॉलेज या जो सेंटर होगा उसके ऊपर आप लोगों को क्या होगा, सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा जहाँ पर आप लोगों के ऑफलाइन एग्ज़ाम होने हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर बोला गया है कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं भाई उनको इस लिंक के थ्रू अपने आप को क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। ठीक है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी, और उस विंडो के अंदर आप लोगों को क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। और मैं आपको बता दूं ये अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे ही एक्टिवेट होगा मैं आप लोगों को वही अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे स्टोरी के थ्रू या पोस्ट के थ्रू बता दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी है क्रिएटिव स्टडी एके। ठीक है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट के अंदर भाई किन किन स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, तो एमएड सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है और उसके अलावा यूजी पीजी के जो ओल्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो सारे क्या लिए जाएंगे, ऑनलाइन मोड में लिए जाएंगे। उसके बाद भाई फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है उसके दौरान जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी कि ये लगा लो ऑन एन एवरेज आप लोगों के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होंगे। ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है वो अपने आप अरेंज करनी है। आप डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल विद गुड कैमरा, हाई इंटरनेट, ये आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग ही अरेंज करना है। ठीक है। उसके बाद बोला गया द कैंडिडेट इज़ टू अंडरटेक दैट ही और सी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द हार्डवेयर एंड इंटरनेट, नो क्लेम विल बी कंसिडर। यहाँ पर यही बोला गया है भाई आप लोगों को जो हार्डवेयर है और इंटरनेट है वो अपने आप अरेंज करना है। अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आती हार्डवेयर से या नेट से रिलेटेड, उसको बाद में कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका कोई भी एक्सक्यूज़ सुना नहीं जाएगा। उसके बाद अगर जो भी आप PDF वगैरह अपलोड करते हो या इमेजेस वगैरह अपलोड करते हो, अगर वो ब्लर अपलोड कर दी, यानी कि ब्लर इन द सेंस कि उनको पढ़ नहीं सकते, तो वो आपका फॉल्ट होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी इस चीज़ को भाई आप लोगों को बाद में कंसिडर नहीं करने वाली। कहीं आप बाद में कहोगे हमारी जो PDF वो ब्लर हो गई, इन्होंने ऐसा लिखा है कि PDF मान के चलो आपने जो इमेज सेंड की वो ब्लर आ गई, तो उस केस में भाई यूनिवर्सिटी आप लोगों का कोई भी एक्सक्यूज़ कंसिडर नहीं करने वाली है। उसके अलावा 8 पॉइंट के अंदर बोला गया है भाई आप लोगों को क्या करना है, रूम के अंदर बैठना है, आप अकेले होने चाहिए जहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम दोगे। द कैंडिडेट अपीयरिंग एट इंटरनेट कैफे और एनी अदर कम्युनिटी प्लेस कैन बी रजिस्टर। अगर भाई आप कैफ़े या किसी भी मान के चलो ऐसे प्लेस में एग्ज़ाम देते हो जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कैफ़े में चले गए, ठीक है, कैफ़े में एग्ज़ाम देते हो तो उसको भाई UMC बना दी जाएगी। अगर आप कैफ़े में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वहाँ पर आप लोगों की UMC बन जाएगी। आप लोगों को एक अलग से रूम में बैठना है, स्पेशली बोला गया। इसका मतलब यही है भाई आप लोग जो कैफ़े में एग्ज़ाम है वो नहीं दे सकते। ठीक है। उसके बाद बोला गया द कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू लीव हिज और अ पोजीशन इन फ्रंट ऑफ कैमरा ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एग्जामिनेशन, एनी मूवमेंट और डाउटफुल एक्टिविटी विल बी कंसिडर एज। भाई आप लोगों को 3 के 3 घंटे जो भी आप लोगों का टाइम होगा वो आप लोगों को कैमरे के सामने ही बैठना होगा। अगर आप वहाँ से चले जाते हो तो आपकी UMC बन जाएगी। 10 पॉइंट के अंदर बोला गया है इट विल बी कंपलसरी, भाई एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को अपना जो कैमरा है 360 डिग्री पे रोटेट करना है। जैसे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है 9 बजे, तो 9 बजे आप लोगों को जो आपका एग्ज़ाम जो कैमरा है वो 360 डिग्री पे रोटेट करना है। और एग्ज़ाम के दौरान अगर आपको जो टीचर है सामने से आवाज़ आती है कि भाई 360 डिग्री पे कैमरा रोटेट कर, तो आपको वो भी रोटेट करना होगा ऑल अराउंड जस्ट टू एंश्योर दैट। यहाँ पर ये बोला गया है, ये करने का कारण यही है कि भाई आप लोगों के आसपास कोई ना हो
यानी कि कोई बंदा या बंदी ना बैठी हो, इफ़ कैंडिडेट विल नॉट डू इट ही और सी मे बी रजिस्टर एज अनफेयर। अगर आप लोगों को ऐसा बोला जाता है कि भाई ये मान लो फॉर एग्जांपल बोल दिया रवीना अपना कैमरा रोटेट कर 360 पे, और रवीना अपना कैमरा रोटेट नहीं करती है तो उसकी यूएमसी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया भाई ये नकल वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इस वर्ड का यही मतलब है, जो भी नकल वगैरह करोगे, चीट वगैरह होगी, पर्ची वगैरह होगी, तो ये सब नहीं चलने वाली, क्योंकि स्ट्रिक्ट आप लोगों के ऊपर नज़र रखी जाएगी। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो बेनिफिट ऑफ डाउट, अगर आपकी यूएमसी बढ़ती है तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाएगा। मान के चलो भाई ऑनलाइन एग्जाम में कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, तो उसको भाई बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी कि जो उसकी यूएमसी है वो टूटने वाली नहीं है, उसकी यूएमसी रहेगी, उसको एग्ज़ाम दोबारा से देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 12 पॉइंट में बोला गया है आप लोगों को जो अपने एग्ज़ाम हैं वो A4 साइज़ शीट पे लिखने हैं, और इसका जो फॉर्मेट है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो आपको एग्जामिनेशन पोर्टल है वहाँ पर मिल जाएगा। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू अपलोड पेजेस ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल। यहाँ पर यही बोला गया भाई, जो आंसर शीट है आप लोगों को वो यूनिवर्सिटी का या जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम का पोर्टल है उसके ऊपर मिल जाएगी। आप लोग मैक्सिमम 40 पेजेस यूज़ कर सकते हो। 40 पेजेस यूज़ करोगे या तो सिंगल सिंगल पेजेस को अपलोड करो या एक सिंगल PDF बना के अपलोड कर दो, ठीक है। एक ही फॉर्मेट आप लोगों को चूज़ करना है, आप लोगों को क्या नहीं करना, डबल फॉर्मेट चूज़ नहीं करना। और जो आप ओनली वन फॉर्मेट इज़ टू बी चूजन एंड रिपीटेड अपलोडिंग विल बी इरेज द प्रीवियस पेजेस ऑफ फाइल्स। यहाँ पर ये बोला गई रिपीटेड अपलोड मत करना, यानी कि एक से ज़्यादा बार अपलोड मत करना। दो ऑप्शन है, 40 पेजेस यूज कर सकते हो, प्लस आप लोग JPG यानी कि इमेज के थ्रू, या आप सिंगल PDF के फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ओनली पेजेस अपलोडेड थ्रू योर लॉगिन ID ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर एग्जामिनेशन पोर्टल शैल बी कंसिडर एंड इवैल्यूएटेड, नो हार्ड कॉपी और ईमेल कैन बी कंसिडर। भाई देखो, जो आप सॉफ्टवेयर के ऊपर अपनी जो PDF या जो आपके पेजेस होंगे उनको अपलोड करोगे सिर्फ वही कंसीडर किए जाएंगे। बाद में जो आप लोगों की हार्ड कॉपी है या जो आप मेल के ऊपर सेंड करोगे उनको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको माना नहीं जाएगा। तो ऑन एन एवरेज यही बोला गया है कि भाई आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर ही अपनी जो PDF है या पेजेस है वो क्या करनी है, अपलोड करनी है। द कैंडिडेट शुड नॉट शेयर हिज और हर यूज़र ID एंड पासवर्ड विद एनीवन। ये तो बात यही है भाई, यूज़र ID और पासवर्ड आप लोगों को किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। उसके बाद आप लोगों को एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के 30 मिनट बाद, ये लिखा था कैंडिडेट शेल नॉट अलाउड टू अपीयर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन आफ्टर 30 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप 30 मिनट लेट हो जाते हो तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। बाकी एक यहाँ पर ये भी बोला गया है कि कैंडिडेट इज अलाउड टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क्स, तो आप एनी 5 भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये मांग तो आप लोगों की पहले ही मांग ली गई थी। तो ये कंप्लीट वीडियो थी भाई CRSU यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस है उनसे रिलेटेड। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मैं Instagram ID मेंशन कर देता हूँ अपनी, क्रिएटिव स्टडी AK, ठीक है। इस ID को फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK।